नमस्ते। मैं डॉक्टर लुम्बिनी विजय कुमार पिछले 15 सालों से आयुर्वेद और पंचकर्मा की प्रैक्टिस कर रही हूँ पुणे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओडी के ऊपर। पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। रिसर्च पे पाया गया है कि हर 10 वुमेन्स में एक वुमेन को पीसीओडी की तकलीफ हो रही है। मतलब 10% आज पीसीओडी का इंक्रीज रेट हो गया है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ रूट कॉज। क्या वजह है जिसके वजह से पीसीओडी इतने सारा लोगों को, इतने सारे वुमेन्स को हो रहा है आज। व्हाट इज द रूट कॉज। सेकंड, साइन और सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं जब हमें पीसीओडी होता है। थर्ड, अगर हम पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते हैं तो हमें आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और फोर्थ, मैं आपको 3 एकदम आसान स्टेप्स बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 ऐसे आसान तरीके जो आप घर में आप पीसीओडी से छुटकारा पा सकते हो, हील कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो चलते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है इस वीडियो को, आप नोट डाउन करके रखिएगा और फिर उसको फॉलो कीजिएगा। ये प्रोग्राम रहेगा 3 मंथ्स के लिए। अगर आप 3 मंथ्स फॉलो करते हो तो आप पूरी तरीके से पीसीओडी से क्योर हो सकते हो। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये कंटेंट आपको हेल्प करता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा जिसे इसकी जरूरत है। ओके, तो पहले चलते हैं रूट कॉज के ऊपर। पीसीओडी मतलब ओवेरी में सिस्ट होना। तो क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस। तो हमारे जो ब्रेन के अंदर है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। अब डिफरेंट हार्मोन में इजी लैंग्वेज में आपको बता दूंगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन होता है। तो ये रिलीज करता है। तो जब पिट्यूटरी ये रिलीज करता है तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो बड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे सुप्त गुण में होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो जब पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जनरेट करता है तब ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। जब ये फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो हर दिन पीरियड्स के हर दिन, पीरियड के बाद वाले दिन, 3rd, 4th, 5th डे, ये फॉलिकल की साइज बढ़ती जाती है। और जैसे ही ये साइज बढ़ रही है तो ओवरी क्या करता है, ईस्ट्रोजन को पूरे ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। जब ईस्ट्रोजन पूरे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो पिट्यूटरी अगेन अपना रोल ये करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच को सीक्रेट करना शुरू कर देती है। जब एलएच सीक्रेट होता है तब ये जो फॉलिकल है वो ओवरी से बाहर आता है और आता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ओवरी में ओवरी के बाजू में फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। अब अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है तो यहाँ पर जो है फॉलिकल बाहर नहीं आएगा। अब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये जब फॉलिकल बाहर आता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद में जब स्पर्म और ओवम, ओव्यूलेशन होने के बाद में उसे फॉलिकल नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे ओवम। ओवम और स्पर्म जो फर्टिलाइज होता है तो इसे कहते हैं कंसीव होना या आपको बेबी रहना, इसे कहते हैं। ओके, अगर स्पर्म नहीं फर्टिलाइज हो रहा है तो ये जो फॉलिकल है, ये जो ओवम है, ये आ जाएगा यूटेरस के अंदर, राह देखेगा कुछ दिन तक स्पर्म्स की ताकि फर्टिलाइज हो। मतलब 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक ये फॉलिकल जिंदा रहता है और उसके बाद में शेड ऑफ होना शुरू हो जाता है ताकि 28th डे पे आपके पीरियड्स आपको आ जाएंगे और ये फॉलिकल जो है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल। अब समझ लीजिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, इसका मतलब क्या है। तो पिट्यूटरी में जब ईस्ट्रोजन दिखता है, उसको ईस्ट्रोजन प्रॉपर तरीके से दिख रहा है तो पिट्यूटरी क्या कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेंड कर रहा है फॉलिकल को बाहर निकलने के लिए। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एबनॉर्मल तरीके से प्रोडक्शन करता है, आइदर कम या ज्यादा। और ओवरी जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही थी वो भी एबनॉर्मल तरीके से, इसका भी लेवल जो है बैलेंस नहीं रहता है। जब ये दोनों लेवल्स बैलेंस नहीं होते हैं तो ये जो फॉलिकल जो ओवरी से निकलने वाला था वो फॉलिकल बाहर नहीं आता है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता है। और जब ये ओव्यूलेशन नहीं होता तो ये फॉलिकल रह जाता है ओवरीज में। अब 2-3 फॉलिकल्स है ओवरीज में जो उस साइज तक बढ़ गए थे लेकिन ओव्यूलेशन हुआ नहीं, तो क्या होगा, तो जैसे जैसे हमारे पीरियड्स का टाइम जा रहा है, मतलब 14 डे, 17 डे, 18 डे, तो ये जो फॉलिकल है वो
अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं आइदर, और ये वाटर सब्सटेंस का सिस्ट बन जाता है। मतलब एक सिस्ट बन जाएगा जिसमें आइदर वाटर रहेगा या फिर एयर रहेगा, हवा या फिर पानी, ये दोनों चीजों का बन जाता है सिस्ट। और ये जब सिस्ट ओवरी में आ जाता है तो बाकी नेक्स्ट साइकिल में फिर से जो फॉलिकल्स बनते हैं वो भी एबनॉर्मल बनने लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके ओवरी में सिस्ट बने हुए हैं, मतलब पॉकेट्स, फॉलिकल्स जो है जो मैच्योर भी नहीं हुए हैं और डिसॉल्व भी नहीं हुए, ऐसे फॉलिकल्स पड़े हुए हैं। तो हार्मोन्स जो है बैलेंस्ड नहीं है, तो इसके वजह से नेक्स्ट टाइम फॉलिकल्स प्रॉपरली नहीं बनेंगे, और प्रॉपरली नहीं बनते तो अगेन ओव्यूलेशन नहीं होगा, अगेन ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कंसीव नहीं होगा, या फिर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। और जब ये सारे साइकिल में डिस्टर्बेंस आ जाता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या साइंस और सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे? पीरियड्स नहीं आएंगे, इरेग्युलर मेंसेस शुरू हो जाएंगे। सेकेंड, ओबेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि हार्मोनल यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, जो मैं आपको फिर से बताऊंगी एक्सप्लेन करके। थर्ड, आपकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाएगी, और ये जो चमड़ी है, जो स्किन है, ये थिक हो जाएगी। ठीक है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, थिकनेस आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, चमक पूरी चली जाती है स्किन की। हेयर जो है फॉल होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, या व्हाइट होना शुरू हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। बहुत सारे एजिंग प्रोसेस हमारे फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं। जगह जगह पर हेयर ग्रोथ दिखता है, जैसे इस चिन के पास हेयर ग्रोथ दिखता है, बहुत ज्यादा हेयर का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी के हार्मोन्स भी आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, हमारी आवाज जो है वो बदल जाती है, वो गर्लिश आवाज नहीं आता है और हेजीनेस आना शुरू हो जाता है आवाज के अंदर। तो ओवरऑल जो है हमारे बॉडी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसके वजह से। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो गया या एबनॉर्मल हो गया, इसके वजह से जो पैनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही थी वो भी डिस्टर्ब हो गया। इसके लिए ये जो पीसीओडी है, पेशेंट्स जो होते हैं पीसीओडी के, जिसको भी होता है, वो होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब है कि वो जो है ब्लड शुगर जो है उनका हाई रेज होने के चांसेस होते रहते हैं, और इसके लिए मेटाबॉलिक रेट बहुत ही कमजोर होता है, और इस वजह से वेट गेन होते रहता है। कुछ नहीं खाओ, कम खाओ, तब भी तकलीफें होती है और वेट गेन होते रहता है। अब मॉडर्न साइंस में हमें डॉक्टर क्या देते हैं? हमें देते हैं वो बर्थ कंट्रोल के पिल्स। अगर बर्थ कंट्रोल के पिल्स हम खाते हैं तो हम और ओबेस होते जाते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स बनने के लिए या फिर उसे शेड आउट करने के लिए, उसे ज्यादा तरीके से, मतलब एक्सट्रीम तरीके से उसे बाहर निकालने की कोशिश है बर्थ पिल्स कर रही है। इसके लिए इससे बचे रहिए, बहुत बुरी तरीके से वेट गेन होता है। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे पीसीओडी था, 6 मंथ्स 9 मंथ्स पीरियड्स नहीं आते थे, और इसके वजह से मैंने 4 मंथ्स 5 मंथ्स, जब मैं 11th स्टैंडर्ड मतलब 15 साल की थी, तब मैंने मेडिसिन खाए थे, जहाँ पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी कि मैं कौन से मेडिसिन खा रही हूँ। आई वॉज वेइंग अराउंड 44 kgs, बहुत दुबली पतली थी, और जैसे ही मैंने ये मेडिसिन खाए 9 मंथ्स 10 मंथ्स के बाद में, मैं इतनी ज़्यादा ओबेस हो गई कि आज तक मैं जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करती हूँ, फूड अपने पसंद का इतना सारा नहीं खा सकती, ओनली बिकॉज कि थोड़ा भी खा लो तो वजन एकदम से एब्रप्टली बढ़ जाता है, और हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो मे बी कि इसकी वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल है थोड़ी सी हमें कंट्रोल रखनी पड़ती है। तो बिलीव मी, बहुत ही तकलीफ होती है, वो जो बढ़ा हुआ वेट है उसको कम करना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसके लिए बढ़ने ही नहीं दो। अगर आपको पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे तो मैं आपके साथ आज जो भी रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ उसको तुरंत स्टार्ट कर दो, और आप पूरी तरीके से पीसीओडी से हील हो जाओगे। सेकेंडली अगेन, मुझे कंसीव नहीं हुआ, शादी के 6 साल के बाद भी मुझे बेबी नहीं हो रहा था। हर डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि आपके कितने भी हम हार्मोन्स दे रहे हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां दे रहे हैं, फिर भी आपका फॉलिकल बन नहीं रहा है, और फॉलिकल नहीं बन रहा है इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो बेबी नहीं कंसीव हो रहा। 6 years मुझे बेबी नहीं था। एट लास्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके पंचकर्मा करके मुझे कंसीव हुआ है, एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड विथ 2 boys। और सेकेंड बेबी के वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसके लिए जो मेरे बेबीज के बीच का अंतर है वो 7 years का है। तो ये मैं खुद के ऊपर से बता रही हूँ आपको कि बिल्कुल भी पीसीओडी के साथ आप नज़रअंदाजी नहीं करिए, और इसको सीरियसली लेना चाहिए आपको।
तो अगर आप पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते हो तो क्या चीजें हो सकती है आपको? अगर आप पीसीओडी को ट्रीट नहीं करते हो तो आपको सबसे पहले आ सकता है ओबेसिटी। इरेगुलर मेंसेस की वजह से आप कंसीव नहीं कर पाओगे और जहाँ ज़्यादा दिन तक रहेगा तो बांझपन आ जाएगा, बेबी कभी नहीं होगा, ऐसी भी कंडीशंस आ सकती हैं, तो नहीं आने देना है वो कंडीशन को। नेक्स्ट, आपको डायबिटीज होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर आपके बॉडी में होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। लेजीनेस होता है बिकॉज हार्मोन्स इम्बैलेंस है। हमारा मूड स्विंग बहुत होता है, माइंड रिलेटेड, मतलब हमारा दिमाग जगह पे नहीं रहता और हमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस फील होता है। बहुत मूड स्विंग्स होते रहते हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है, खून की कमी हमेशा बनी रहती है और बहुत थकान होती रहती है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड है, मतलब एचबी लेवल है, वो नहीं बढ़ता। हमारे बोन्स जो है वो भी इतने स्ट्रांग नहीं रहते, वो भी कमज़ोर होते रहते हैं और बार बार हमें डिसीजेस होते हैं। जॉइंट पेन्स की तकलीफें बाद में आने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं ओबेसिटी की वजह से। अगेन, अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो हमें यूटरस कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा पैमाने में होते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके रेमेडीज़ क्या है। मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कर लिया, 2 मिस कर लिए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 2 मिस कर लिए, एक नहीं किया, तब भी आपको एक कर रहे हो या 2 कर रहे हो, एक नहीं कर रहे हो, तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको तीनों एक साथ करने हैं। 3 मंथ्स के लिए कीजिए और पीसीओडी को रिवर्स कर दीजिए पूरी तरीके से और अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लीजिए, अच्छी बनाइए और फिर देखिए आप में एनर्जी लेवल कभी कम नहीं होगी, इम्यूनिटी लेवल कभी कम नहीं होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी जिंदगी को जी सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे फूड के ऊपर। फूड के ऊपर बात करते हैं। तो फूड में आपको क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है। जो भी चीज जिससे वेट बढ़ता है वो चीजें अवॉइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल चीनी, सॉल्ट, मैदा, दूध, मिल्क, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। दूध की बनी चाय, दूध, ये सारी चीजें नहीं पीनी है। आप बोलोगे आप कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो कैल्शियम के लिए आप कोई कुछ और सोर्सेस देख लीजिए, दूध को नहीं पीना है। ठीक है, क्योंकि दूध भी उन्हीं गाय से आ रहा है जिनको एस्ट्रोजन चढ़ाया गया है। और फिर अगर पीसीओडी वाली विमेन वो दूध पीती है जिस गाय को इंजेक्शंस दे रखी है, तो आपका वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि ये वजन बढ़ क्यों रहा है और इसके लिए अब क्या रेमेडीज की जाए। तो एक बार वजन बढ़ जाता है तो उसे कम करना सच में बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपका वजन कम है और बढ़ा नहीं है तो प्लीज़ उसको बढ़ने मत दीजिए। ठीक है, तो आपको अवॉइड क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। राइस थोड़ा बहुत कम खाइए और थोड़ा अच्छा डाइट करना शुरू कर दीजिए। डिसिप्लिन कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन कर लीजिए। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सारे डिसीजेस होने के बाद में इंसान डिसिप्लिन हो जाता है। उसी तरीके से पीसीओडी भी होने के बाद में इंसान डिसिप्लिन हो जाता है। लेकिन अगर आपको आज ज़रा भी लक्षण है, आपके माँ को या आपके फैमिली में बुआ को भी ऐसा कुछ है, तो आप अभी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपको ये लक्षण होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हम टिफिन नहीं खाते, वड़ा पाव पे जिंदा रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर कर रहे हो तो पीसीओडी आने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं आपको। ठीक है, सो डाइट में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट रूल जो है डाइट का, आपको वाइट चीज़ें नहीं खानी है। सॉल्ट भी सिर्फ वेजिटेबल और दाल में जितनी सॉल्ट लग रही है उतना ही सॉल्ट लेना है, इससे ज़्यादा आपको सॉल्ट नहीं लेना है। शुगर, जैगरी, आप बोलेंगे मीठे में डेट्स खा सकते हो क्या या फिर जैगरी खा सकती हो क्या, तो खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 मंथ्स हम लोग नहीं खाएंगे ना तो जल्दी से हील हो जाएंगे, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं दे सकती हूँ आपको होम रेमेडीज, खुद के घर पे बैठे बैठे आपको ठीक होना है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हम लोग 3 मंथ्स के लिए हो जाते हैं, उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अगेन खाने का रूल क्या रहेगा कि सुबह उठने के बाद में सबसे पहले मैं आपको एक योग बताने वाली हूँ लास्ट में, 3rd पॉइंट में। वो योग आपको लेना है विथ गरम गरम पानी। ठीक है, गरम गरम पानी के साथ आपको वो योग लेना है। जीरा वाटर, गरम पानी ही पीना है आपको पूरे दिन भर में। और दोपहर में लंच जो है आप चपाती खाइए, भाकरीज खाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाना है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या कर सकते हो आप, ब्रेकफास्ट में आप चीला
या फिर चना दाल या फिर स्प्राउट्स या फिर फ्रूट्स। फ्रूट्स जब मैं कह रही हूँ तो एक ही फ्रूट खाना है, वन टाइम एक ही फ्रूट बाउल नहीं खाना है, मतलब सारे फ्रूट्स मिक्स करके खा रहे हैं ऐसा नहीं, एक ही फ्रूट खाना है, कोई भी खा लीजिए। फ्रूट जूसेस अवॉइड कीजिए अगेन, क्योंकि फाइबर आपको ज़्यादा चाहिए, और फ्रूट जब चबा चबा के खाते हो तो वो फ्रूट की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, नहीं तो आधी चीज़ें निकल जाती हैं। तो फ्रूट्स खा सकते हैं आप ब्रेकफास्ट में, और स्प्राउट्स खा सकते हो, चीलास खा सकते हो, ऐसी चीज़ें जो ऑयल कम यूज़ किया हो आप कर सकते हो, आप खा सकते हो। घी आप यूज़ कर सकते हो, काउस घी, थोड़ा बहुत बटर भी खा सकते हो, लेकिन थोड़ा अवॉइड करेंगे जो भी चीज़ों से हमारा वेट गेन होने वाला है। सेकेंडली, लंच में आप चपातीस खा सकते हो, वेजिटेबल बहुत सारी खानी है, बहुत सारा वेजिटेबल खाइए, दाल खाइए, चावल को अवॉइड कर दीजिए जब चपाती खा रहे हो। अगर चावल खाना हो तो चपाती को अवॉइड कर लीजिए। चपाती अगर आपको ज्वारी या बाजरी इन दोनों की चपातीस बना पाते हो, इसमें नाचनी जो होता है वो अगर डालकर आप भाकरी बना सकते हो या उसकी चपाती बना सकते हो तो वो सबसे बेहतर है, टेस्टी भी लगती है खाने में, तो वो सबसे बेहतर रहेगी आपके साथ, आपके लिए। शाम में अगेन आप कुछ ग्रीन टी या फिर कुछ खाने में जैसे टोमेटो या सैलड्स वगैरह खा सकते हो शाम में। और शाम का खाना आपको जल्दी से खाना है, 6:30-7 बजे आपको खाना फिनिश कर लेना है। 7 बजे के बाद में नमक वाली कोई भी चीज़ आपको खानी नहीं है। बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं इन सारी चीज़ों से, बिलीव मी। नहीं खाएं तो नहीं खाएं, हम 3 मंथ्स के लिए कुछ नहीं खाएंगे, एक आध दिन चीट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उतनी छूट आपको देंगे हम, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हो तो आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। शाम को आप 7 बजे सॉल्ट बंद कर दीजिए। अच्छा, शाम में आप क्या खा सकते हो, तो आप खा सकते हो स्प्राउट्स, अगेन आप खा सकते हो सैलड्स, या फिर आप खा सकते हो सूप, चपाती, राइस। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, अवॉइड करने। नॉनवेज अगर खा रहे हो तो एग खा सकते हो, येलो मत खाइए, वाइट एग खाइए। ऑयल और बाकी सारी चीज़ों का कम इस्तेमाल कीजिए। और फिर 7 o'clock से लेकर दूसरे दिन के 10 या 11 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। जब भी आपको भूख लग रही है तो ग्रीन टी पी सकते हो, गर्म पानी पी सकते हो, जीरा वाटर पी सकते हो, लेमन वाटर पी सकते हो। हर बार पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बात कर ली फूड की, मतलब फर्स्ट फैक्टर खत्म हो गया। सेकंड फैक्टर एक्सरसाइजेस। ऑफ कोर्स सबको पता है एक्सरसाइजेस करना कितना ज़रूरी है। अब एक्सरसाइजेस पीसीओडी वालों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। इंसुलिन को पचाना या फिर उसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट जो डिस्टर्ब हुआ है उसको हमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो है जॉगिंग, या कहिए आप ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब 45 मिनट्स में 4.5 किलोमीटर्स इतना आपको चलना है। अगर नहीं चल पाते हो स्टार्टिंग में 2-3 डेज आपको तकलीफ होगी, ये जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो बस 2-3 दिन की तकलीफ है, 7 डेज के बाद में आदत लग जाती है बॉडी को भी और हमारे दिमाग को भी, तो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो क्या करना है आपको, आइदर आप जॉगिंग कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कीजिए, क्योंकि हमारे जो यूटेरस है उसको थोड़ा सा मूवमेंट मिलना चाहिए और उसके वजह से उसके सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाती है। इसके लिए मैं आपको जॉगिंग और ये बता रही हूँ। बट इसके अलावा भी आप एरोबिक्स कर सकते हो, डांस कर सकते हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हो जो 45 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली करना है, जिसमें कार्डियक रेट आपका बढ़ेगा। कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है आपको। और वेट लॉस के लिए अगर आप वेट ट्रेनिंग्स करते हो, जिम जाते हो तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, रिजल्ट्स आप वेट ट्रेनिंग्स करते हो तो जल्दी मिलेंगे, अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हो तो थोड़ा सा लेट मिलेगा। वेट लॉस करने से ज़्यादा अंदर का फैट लॉस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेट ट्रेनिंग्स अगर करते हो तो बेहतर ही है, लेकिन अगर नहीं भी करते हो, घर में या आप जिम नहीं जाते हो, तो आप सिर्फ जॉगिंग करना शुरू करो। 7 डेज के बाद में आपको जॉगिंग करना शुरू करना है, और पहले 5 मिनट फिर 10 मिनट ऐसे जॉगिंग आपको कंटिन्यूसली करना है 45 मिनट्स के लिए। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस करने के बाद में आपके हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल लेवल पे आते हैं, क्योंकि इंसुलिन का जो काम है वो रिड्यूस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा जो है वो कम हो जाता है, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है, और मेटाबॉलिक रेट ठीक हो जाने की वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों भी हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। सो ये था सेकेंड फॉर्म। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बहुत ध्यान देके सुनेंगे वो है योग। अब आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसे रेमेडीज यूज कर सकते हो जो आपको पीसीओडी में जरूर फायदा देगी। अब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम काफ़ी सारी अच्छी मेडिसिन देके उसका
पीसीओडी पूरा 100% ठीक कर देते हैं। लेकिन अभी आप मुझसे मिल नहीं सकते हो, तो आप घर के घर में क्या करोगे, तो मैं आपको एक योग बता रही हूँ, आप सिर्फ उतना लिख लीजिए। अशोका चूर्ण, अनंता चूर्ण, मंजिष्ठा चूर्ण, गोक्षूर चूर्ण और त्रिफला चूर्ण, ये सारा जो है, और शाही जीरे, ठीक है, शाही जीरे, जिसे हम, अगर शाही जीरे नहीं मिलता है तो जीरा चूर्ण भी चलेगा। इनके जो पाउडर्स मिलते हैं उसको आप सम प्रमाण में लेंगे, मतलब अभी मैंने जितने भी बताए हैं उसका एक एक चमचा आप लेके योग बना लें, ठीक है। एक एक चमचा ऐड करो या दो दो चमचा ऐड करो, लेकिन सम प्रमाण में लेना है सब कुछ, ठीक है। तो ये जब आप सम प्रमाण में लेंगे तो सुबह आपको खाली पेट हाफ टी स्पून गरम गरम पानी के साथ पीना है। चूर्ण मुंह में डालिए, गर्म पानी से निगल दीजिए, या फिर पानी के अंदर वो चूर्ण डाल के भी पी सकते हैं, उससे थोड़ा टेस्ट लगता है। टेस्ट नहीं लगना चाहिए उस चूर्ण का, जो भी टेस्ट उस चूर्ण का है, पाउडर का है, वो नहीं अगर लगना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करेंगे, वो चूर्ण मुंह में डालेंगे और ऊपर से वार्म वाटर पिएंगे, उसके वजह से आपको टेस्ट ज्यादा नहीं लगेगा। फर्स्ट 2 डेज आपको थोड़ा लग सकता है, धीरे धीरे खाइए, पूरा एक साथ खाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के आप खा सकते हो। 2 दिन के अंदर आपको आदत हो जाएगी और 2 दिन के बाद में आपको ये चूर्ण भी पसंद आने लगेगा। ओके, सो ये आपको सुबह खाली पेट खाना है और शाम को 5-6 बजे जब खाने से पहले, मतलब आपकी सूप या जो भी आप खाने वाले हो उससे पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले खाइए। नहीं मिस आउट हो जाता है तो आप कभी भी खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन खाने से पहले आधे 1 घंटे पहले खाओगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं उसके, ठीक है। आप ये चूर्ण ले लोगे और अगेन आपको रात में कुछ नहीं खाना है, ग्रीन टी पी के सोना है, और इससे क्या होगा, आपका जो फैट लॉस है वो जल्दी फास्ट शुरू हो जाएगा। गोक्षुर जो है हमारे इस योग में, वो वाटर रिटेंशन कम करता है, आपके बॉडी में जो फ्लफीनेस है, वाटर रिटेंशन हो गया है, वो निकाल देगा, स्वेलिंग निकल जाएगा, इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है पैनक्रियाज में और आपके गर्भाशय में वो आपका निकाल देता है। अनंता और मंजिष्ठा आपके स्किन को अच्छा करता है, आपके हार्मोन्स को नॉर्मल करने का काम करता है। अगेन आपके फैट लॉस में त्रिफला भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से ये जो योग है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके पीसीओडी के लिए। तो 2 टाइम तो खाना है, 3 मंथ्स के लिए खाना है। फर्स्ट या सेकेंड मंथ में आपको ये बना के रख लीजिए एक साथ 3 मंथ्स का, और फिर आप उसे कंज्यूम कर लीजिए। सेकेंडली अगेन मैं आपको बताऊंगी कि बस्ती जो है, पंचकर्मा की जो बस्ती है, वो बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट्स लाती है। हमारे पेशेंट्स के लिए हम बस्ती यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पीसीओडी फिर वापस से आता नहीं, वो पेशेंट हमारे पास आता भी नहीं है, वो कंसीव भी कर लेता है आराम से। तो अगर आपके आजू बाजू कोई डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और अगर आप उनसे बोलते हो कि आपको 21 डेज की दशमूल की बस्ती दे दे, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको घर में ये बस्ती लेनी है तो आप नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हो, वार्म वाटर, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं होता है, वार्म वाटर, और उसमें 2 स्पून आपको डालना है तिल का तेल, ठीक है। और उसकी बस्ती लेनी है, बस्ती मतलब एनिमा लेना है। एनिमा पॉट्स मिलते हैं मार्केट में, मैं एक हाथ वीडियो में आपको ये प्रोसेस भी बता दूंगी पूरी तरीके से। लेकिन अगर बेहतर है कि अगर आपके पास आसपास कोई डॉक्टर है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वो एनिमा दे सकते हैं, तो आप उनके पास जाके एनिमा ले लीजिए। 21 डेज का कोर्स कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, या फिर सीख लीजिए उनके पास जाके, ताकि आप घर के घर में उसको परफॉर्म कर सके। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पीसीओडी। यहाँ पर पीसीओडी खत्म हो जाता है। आपको अभी पीसीओडी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। होपफुली आपको अगर ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमारे पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बिना कुछ ज़्यादा दिए भी पेशेंट्स को रिजल्ट देखे गए हैं। हम 1 महीने में रिजल्ट्स देते हैं। आप अगर घर के घर में कर रहे हो तो 2 से 3 महीने में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। रिजल्ट्स मिलने के बाद आपके पीरियड्स नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे। कंसीव अगर करना चाहते हो तो कंसीव आप कर लोगे जल्दी से जल्दी, और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, इस टॉपिक के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़। और यस, अगर आपको इसी तरीके से कोई डिसीज के ऊपर कुछ जानकारियाँ चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए। जो भी आपके प्रॉब्लम है या जो भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी उस टॉपिक के ऊपर। और यस, मेरा जो विजन है वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस पहुंचाना, ताकि आप घर बैठे बैठे नॉर्मल तरीके से हील कर सको अपने आप को। ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को पता होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में पता करने के लिए मैंने ये चैनल किया है ओपन, और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों में हम लोग YouTube लाइव्स भी करेंगे, जहाँ पर आप आएंगे और आप अपने क्वेरीज आप
मुझे लाइव पूछेंगे और मैं आपको लाइव उसके जवाब दूंगी, आपको लाइव उसके रेमेडीज़ दूंगी और आपको हीलिंग कैसे जल्द से जल्द कर सकते हो, कैसे आप निजात पा सकते हो अपने तकलीफ़ों से, वो उसके बारे में शेयर करूंगी। तो येस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर and subscribe this channel. Thank you so much for all your love. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.